प्रोफेसर दिल्ली और श्री सुरेंद्र जी। साथियों, सर्वप्रथम मैं बहुत सख्त बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। और मेरे मंच पर, इस मंच पर हमारे ऑल इंडिया SC/ST के महामंत्री माननीय अशोक कुमार जी और कोषाध्यक्ष प्रेम जी और इस स्टेशन के, दिल्ली स्टेशन के निदेशक मेरे प्रिय साथी RP पांडे जी और मंच पर तमाम साथीगण और मेरे सम्मुख बैठे सभी साथीगण। तो साथियों, हम और आप सभी को मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बोला। तो हम और आप सबको ये पता है कि हम बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का नाम बड़े आदर के साथ लेते हैं, उन्हें बड़े आदर के साथ याद करते हैं, क्योंकि बाबा साहब का जो जीवन और किस हालात में उन्होंने ये सिस्टम को बदला, इतना कुछ किया, आप उनके जीवन के बारे में अगर झांकें तो आप पाएंगे। और मैं ये बात और बताना चाहता हूं कि जो अधिकारीगण या बहुत साथी यहाँ नहीं आ पाए, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मतलब नहीं जानते थे, उनका आशय, उनका मतलब नहीं समझते थे। तो साथियों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का इतना सा मैं समझता हूँ कि जब हजारों लाखों करोड़ों लोग आपके खिलाफ हो, उनके सामने निर्भय से, निर्भीकता से, साहस से डट जाना, ये उनके पास जो साहस है, ये जो साहस था, और किन हालातों में उन्होंने इतने लोगों के सामने खड़े हुए उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, ज्योतिराव फुले अगर ये डर गए होते, बाहर निकलने से डर गए होते, तो शायद इतनी महिलाएं जो हमारे ऑफिसों में हैं वो शायद नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने निकलना छोड़ दिया है। बाबा साहब का मतलब है निर्भीक होना। जब भी आपके सामने कोई अन्याय हो, उस भीड़ के सामने अकेले खड़े हो जाना, ये बाबा साहब का काम था। तो साथियों, बस मैं इतना बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, मैं सोता रहा हूँ, आज मैं शायद बहुत अरसे बात बोल रहा हूँ, और मैं हमारे जगदीश जी और RC मीना जी, बहुत सारे साथी जिन्होंने बड़ा अच्छा बाबा साहब का दिन किया है, महामंत्री जी का जब विशेष, तो आज मैं सुनने के लिए हूँ। गौतम जी, पिप्पल जी, हमारे मीडिया साथी यहाँ हैं, तो इनका भी काम है कि इन चीजों का प्रचार प्रसार करना, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं श्रोता के रूप में, इसलिए मैं सुनूंगा। तो हमारे महामंत्री जी हैं, इनको सुनेंगे, पिप्पल जी और ये सब साथी हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत। आशीष जी, क्या यार, जबरदस्ती हो रही है, क्या यार, जबरदस्ती घुसने वाली बात है। ये जगह बदल लो एक बार आशीष जी, आप इधर आ जाओ भैया, आप पीछे आ जाओ। सब तालियों के साथ स्वागत करेंगे डायरेक्टर साहब का। और मैं निवेदन करूंगा अपने स्टेशन डायरेक्टर श्री पांडे जी से, कृपया मंच पर पधारें और हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। मंच पर आसीन सभी महानुभाव, साथियों, आज हम यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस समारोह मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। मेरे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार से बाबा साहब के जीवन ग्रंथ के ऊपर प्रकाश डाला है। जो महापुरुष होते हैं
उनके पद चिन्हों पर चल के हम अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। जहां तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के का जीवन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही आपको प्रेरणापूर्वक, प्रसन्न और अपने जीवन में बहुत कुछ उन्नति करने के लिए प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे भारत के संविधान की रचना की। भारत का संविधान एक विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें संपूर्ण संचालन प्रणाली जो है हमारे देश की, उसका व्याख्यान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ संविधान में चर्चाएं बहुत होती हैं, जिसमें मौलिक अधिकार, ज़्यादातर चीज़ों पर आपने देखा होगा कि हमको ये कहने में बड़ा रहता है कि साहब मेरा अधिकार क्या है, लेकिन साथ ही साथ जब हम संविधान पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जिसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। मौलिक कर्तव्य और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये दो चीजें मौलिक अधिकारों के साथ साथ अगर जोड़ दी जाए तो संपूर्णता में आपके सामने जो चीज आती है उसका परिपालन करना चाहिए। जब हमारा परिवार होता है उसमें भी अक्सर आप देखते हैं कि अधिकार की बात बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कर्तव्य का जहां मामला आता है तो सब लोग अपना अपना हाथ थोड़ा थोड़ा खींच लेते हैं। इसी तरह संविधान में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी हमें उतना ही ध्यान देना है, और जो हमारे प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स हैं उन पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर ही हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संविधान की सही मायने में उसका पालन कर पाए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद संविधान पूरा पढ़ा हो, जैसा कि सभी लोगों ने आपको सजेस्ट भी किया कि घर में संविधान की प्रति रखिए, केवल रखिए नहीं, उसको पढ़िए भी, और पढ़ने के बाद उसका पालन भी करिए। तो मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है, और जो महापुरुष होते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा महापुरुष, जिनकी दी हुई शिक्षा पर चल करके हम अपने जीवन को सार्थक करें। धन्यवाद।